स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एनआईटी कुरुक्षेत्र की तरफ से एक और सरकारी नौकरी आ चुकी है जिसमें आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट, ग्रेजुएट और 12th पास आउट कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एंड यहाँ पे हम यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं jobs@NIT KKR कुरुक्षेत्र, जिसमें आप देख सकते हैं इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है 13 जनवरी 2023 से। एंड अगर आप लोग फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपको मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भरने का प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ साथ आपको इसका एक ऑफलाइन फॉर्म भी एनआईटी कुरुक्षेत्र को भेजना पड़ेगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 11 जनवरी को जारी किया गया था। रिक्रूटमेंट ऑफ, यहाँ आप देख सकते हैं ये था नॉन टीचिंग पोस्ट का, ठीक है। तो वो नॉन टीचिंग पोस्ट वाला जो एडवर्टाइजमेंट है उसको भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग उसका पीडीएफ भी आसानी से देख सकें। ये है आपका 11 जनवरी का नोटिफिकेशन, इसको हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। टोटल 57 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और पूरी तरह से परमानेंट जॉब है, जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट। इसके साथ साथ सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की पोस्ट है। टेक्नीशियन की 21 पोस्ट है, सीनियर टेक्नीशियन की 14 पोस्ट है। इन सभी में आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स भी एलिजिबल रहेंगे। तो अगर आप आईटीआई पास कर चुके हैं, अलग अलग ट्रेड में यहाँ पे बात की जाएगी, तो उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें कुछ ट्रेड मैकेनिकल के हैं, जिसमें लाइक टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, व्हीकल फिटर, ऐसे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एंड जो इलेक्ट्रिकल या सिविल से रिलेटेड ट्रेड है, उसमें जो सिविल या इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड ट्रेड है लाइक वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन, वैसे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जूनियर इंजीनियर के केस में बात करें तो यहाँ पे बीई बीटेक मांगा गया, या डिप्लोमा अगर आप हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 1 ईयर आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद आप यहाँ पे परमानेंट कर दिए जाएंगे। आपकी सैलरी शुरुआत से यही रहेगी, प्रोबेशन पीरियड सभी जॉब में होता ही है। इसके बाद बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, यहाँ पे डिप्लोमा या बीटेक अगर आप हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्टिविटी या स्पोर्ट्स, इसमें आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस असिस्टेंट के केस में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री साइंस, आर्ट या कॉमर्स में होनी चाहिए आपके पास। एंड साथ में आपने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी अगर किया है बैचलर डिग्री या पीजीडीसी आपने किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। स्टेनोग्राफर के केस में 10+2 आपने पास किया हो एंड मिनिमम आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है 100 वर्ड पर मिनट हो स्टेनोग्राफी में, उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल लेकिन यहाँ पे है बैचलर डिग्री एंड साथ में आपके पास कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट का जो है नॉलेज होना चाहिए। यहाँ जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं 5 साल से उसमें काम कर रहे हैं, उन्हें जो है यहाँ पे और ज़्यादा मौका मिल सकता है। इसके बाद है स्टेनोग्राफर, एक पोस्ट है, यहाँ पे भी 10+2 यहाँ पे मांगा गया। 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपका यहाँ पे टाइपिंग स्पीड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर की कोई स्किल है, कोई सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जा सकता है। डिजायरेबल का मतलब ये होता है 10 कैंडिडेट आए और मान लो उसमें 8 मिल गए ये वाले और 2 मिल गए ये, तो इन 8 को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। 2 या 4 जो भी हैं उनको बाद में मौका दिया जाएगा अगर इन 8 में योग्यता नहीं मिलती है उस केस में। सीनियर असिस्टेंट के केस में 10+2 होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी है। फिर आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पे आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए, या अगर आप डिप्लोमा हैं रिलेवेंट इंजीनियरिंग ट्रेड में लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल, सेंट्रल वर्कशॉप यानी मैकेनिकल, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है बारी सीनियर टेक्नीशियन की। सीनियर टेक्नीशियन की आप अगर वैकेंसी देखेंगे टोटल 14 पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सेंट्रल वर्कशॉप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इतनी टोटल पोस्ट है। अब इसमें आपके पास 10+2 होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आईटीआई किया हो 1 साल का कोर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक सिविल है तो सिविल तो 2 साल का होता है, तो आपने अगर 10वीं के साथ 2 साल का आईटीआई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बताएं, अगर आपने आईटीआई कोपा ट्रेड से किया है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 12वीं किया होगा उस केस में, ठीक है। इसी की तरह अगर आपने मान लीजिए जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आपने 10वीं के बाद अगर फिटर से आईटीआई किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट से आईटीआई किया अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके की यहाँ पे बात की जा रही है। या अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इन ब्रांच में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एक लाइन यहाँ पे लिखी गई है,
बैचलर डिग्री जो है डिजायरेबल होगी। अगर बीटेक के कैंडिडेट एलिजिबल मिल जाते हैं तो फिर आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। मैक्सिमम एज 33 साल रखी गई है एंड सैलरी आपकी 25,500 से 81,100 है, प्लस इसमें अलाउंसेस आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक, अगली पोस्ट है टेक्नीशियन की। ये आईटीआई वालों के लिए ये भी पोस्ट है। 21 पोस्ट है टोटल। इसमें आपने 10th के साथ आईटीआई किया हो, वही 1 साल का 12th के साथ आईटीआई किया हो, या 10th के बाद 2 साल का आईटीआई किया हो, या आपने डिप्लोमा किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो साइंस वाला कैटेगरी है, केमिस्ट्री हुआ जैसे, उस केस में आपने 10+2 साइंस से किया हो एटलीस्ट 60% नंबर के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 साल इसमें मैक्सिमम एज रखी गई है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे हो सकती है। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड फॉर्म भरने की एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 500 रुपये लगेगी। ठीक है, जनरल एंड ओबीसी की 500 रुपये है, ईडब्ल्यूएस तक की। SC ST PWBD की यहाँ पे कोई फ़ीस जो है नहीं लगने वाली है। एंड फॉर्म आपको भरने के बाद क्या करना है, ऑफलाइन भी भेजना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना। ऑनलाइन के बाद ये नीचे एक प्रोफार्मा है, इसे भी आपको क्या करना है, फिलअप करके भेजना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्रोफार्मा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे फॉर्म भरने में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसका एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो जो है बना देंगे, जिससे आप लोग आसानी से फॉर्म जो है फिलअप कर पाएंगे। यहाँ सबसे नीचे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, 13 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। 28 जनवरी तक आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हार्ड कॉपी जो है एप्लीकेशन की जो आपको भेजनी है, रिसिट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, वो है 7 मार्च 2023। तो उसके पहले पहले आपको डॉक्यूमेंट भी भेजना है। ठीक, यहाँ पे आप देखिए क्या क्या आपको लगाना होगा उस फॉर्म के साथ। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको लगाना है, देन आपको कॉपी जो सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट हैं, उन सब की कॉपी लगानी, सेल्फ अटेस्टेड। फिर आपको बाकी सर्टिफिकेट्स की लगानी है, कास्ट सर्टिफिकेट की लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है तो उसकी कॉपी लगानी है। ये सब कुछ लगा के आपको एक एनवेलप में करके उसे 7 मार्च से पहले पहले इस एड्रेस पे पहुंचाना होगा। NIT कुरुक्षेत्र 136-119 हरियाणा। इस पर आपको पोस्ट भी करना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसके सिलेबस पर भी हम वीडियो ले आएंगे, क्योंकि इसका जैसा आपका सिलेक्शन होगा उस पर भी आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। लेकिन पहले अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो यहाँ पे फॉर्म भर लीजिए, जिससे सिलेबस का वीडियो जब आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर पाएँ। तो टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन दोनों में ITI कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 1 साल या 2 साल की ITI है एंड आपका वहाँ पे ट्रेड मैच कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म जरूर भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग बने रहिएगा चैनल पे, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू। हाँ, एक बात और आपको हम बताना है यहाँ पे, जैसे नीचे आपने देखा होगा कुछ इसमें फॉर्मेट्स एंड नोटिफिकेशन में, आप भी डाउनलोड करके देखिएगा। उसमें यह है कि आपका जो OBC SC या ST जो भी कैटेगरी है, तो इसका आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो फॉर्मेट है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्टेट वाले फॉर्मेट्स में यहाँ फॉर्म भरते हैं या भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी वैकेंसी जो इंडिया लेवल के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट का जो आपका OBC या SC ST सर्टिफिकेट होता है वही लगाना पड़ता है। तो इसको आप लोग ज़रूर बनवा लीजिएगा अगर अभी तक नहीं बनवाया है उस केस में। थैंक यू।